बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम कन्वेंशन या इनके रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नए टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं कल की लेक्चर को रिवाइज़ कर लूँ कि कल के लेक्चर में हमने किन चीज़ों को, किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड कल के लेक्चर्स की रिव्यू पर जाते हैं। ओके, तो कल के लेक्चर्स में हमने कंजेशन कंट्रोल को स्टडी किया था। इसके अलावा हमारे पास टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास नेट को स्टडी किया था। नेट मीन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके अलावा हमारे पास नेट की हमने डिफरेंस टेक्नोलॉजी को स्टडी किया था। इसके अलावा हमने नेट टॉपोलॉजीज को एंड नेट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी हमने स्टडी किया था कि हमारे पास ये किस तरह इम्प्लीमेंट होता है। एंड इसके अलावा हमारे पास नेट ट्रांसलेशन। थोड़ा सा मैं ज़रा इसको ज़रा डिटेल में ले जाऊँ तो फर्स्ट वन हमने जो कंजेशन कंट्रोल स्टडी किया था। असल में कंजेशन कंट्रोल हमारे पास जो है ना, थ्योरी ऑफ कंजेशन कंट्रोल जो है ना, ये नेटवर्क यूज़ करता है कंजेशन कंट्रोलिंग के लिए। एंड कंजेशन अवॉइडेंस टेक्निक होता है, जो कोशिश हम करते हैं कि इसके थ्रू हम इसको कोलैप्स को अवॉइड कर लें। असल में इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ पैकेट एंड द नेटवर्क सेंट बाय each source, a rate base of congestion control limit the every rate at which। समझ आ रही है। असल में हमारे पास कंजेशन कंट्रोल सिंपली अगर हम कहें तो हमारे पास ये होता है। इसके अलावा हमारे पास टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट, उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर था इसको हमने डिस्कस कर लिया था। क्या था कि टीसीपी सेगमेंट जो है ना हमारे पास मुश्तमिल होता है डेटा बाइट्स पर, सही है, जिसको हम सेंड करते हैं। एंड ए हेडर डेट इज एडेड टू द डेटा बाय टीसीपी, जिसको हमने वहाँ पर डायग्राम बनाया था, उसके थ्रू हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया था। The header of the TCP segment can range from 20 to 60 बाइट। अब इसके अलावा हमारे पास 40 बाइट जो है था हमारे पास उसमें ऑप्शन थे। अगर यहाँ पर हमारे पास नो ऑप्शन होते तो हेडर हमारे पास 20 बाइट जो है ना, एल्स इट कैन बी ऑफ मोस्ट 60 बाइट। समझ आ रही है। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो है नेटवर्क थोड़ा सा नज़र कर लो, सही है, गलती से आगे चला गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी हमने कर लिया था। मीन नेट को भी हमने स्टडी किया था कि ये होता क्या है। तो बेसिकली जो नेट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है हमारे पास एक मेथड है रीमैपिंग ऑफ आईपी एड्रेस स्पेस इनटू अनदर बाय मॉडिफाइंग network address information in the IP header of packet while they are in transit across a traffic routing device। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो डिफरेंस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है उसके हमने जो और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को पढ़े था। तो असल में हमारे पास उसकी जो टेक्नोलॉजी है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या है कि ये एट एनेबल प्राइवेट आईपी नेटवर्क that use unregistered IP address to connect to the internet. Net operates on a router usually connected to network together and translate private not globally unique address in the internal network into legal address before packet or forward to another network। अब क्लियर हो गया है। असल में हमारे पास ये है। इसके बाद हमने नेटवर्क टॉपोलॉजीज़ को भी स्टडी किया था। तो नेटवर्क टॉपोलॉजी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, जिसको हम नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर लोकल आईपी एड्रेस एज ट्रांसलेटेड इनटू वन और मोर ग्लोबल आईपी एड्रेस एंड वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू द लोकल होस्ट। नेट जनरली ऑपरेट करता है राउटर या फायरवेयर पर। क्लियर हो गए। ये हमारे पास थी नेटवर्क टॉपोलॉजी। आपको पता है हमारे पास इसमें राउटर इंटरनेट डिफरेंट सी चीज़ें इस राउटर के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो नेटवर्क एड्रेस में हमारे पास उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हमने स्टडी किया था
तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमने स्टडी की थी। असल में इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि सिस्को अकॉर्डिंग टू द सिस्को इम्प्लीमेंट करता है इन पेट or net overloading and map multiple private address to a single public IP address. Multiple addresses can be mapped to a single address because each private address is tracked by a port number. क्लियर होगा स्टूडेंट? तो हमारे पास ये था इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसके इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा ज़रा और भी करेंगे। हमारे पास जो स्टैटिक नेट होता है, जब हम इसको यूज़ करेंगे, एस नेट मीन स्टैटिक नेट, ये ए सिंगल इंटरनल प्राइवेट एड्रेस होता है मैप टू ए सिंगल एक्सटर्नल पब्लिक एड्रेस। दिस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड when a device inside a privately addressed network must be accessible directly from the internet. ओके स्टूडेंट, तो ये तो हमारे पास था कि हम नेट का हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, आपको यही आता होगा। अब इसके बाद हम ज़रा नेट जो हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है वो क्या होते हैं, पहले ज़रा इसको करते हैं अंडरस्टैंड, फिर इसके बाद हमारे पास नेट ट्रांसलेशन क्या होता है। तो जो कि नेट है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, बेसिकली हमारे पास एज ए मेथड ऑफ रीमैपिंग an IP address space into another by modifying network address information in the IP header of packet while they are in transit across a traffic routing device. वे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा अभी आगे जाएंगे एंड नेट ट्रांसलेशन को करेंगे। सही है, तो नेट ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होता है कि स्टैंड करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वे है जो ट्रांसलेट करता है द IP एड्रेसेस ऑफ द कंप्यूटर एंड ए लोकल नेटवर्क टू ए सिंगल IP एड्रेस. दिस एड्रेस is often used by the router that connect the computer to the internet. तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे पास हमने कल किन किन टॉपिक को डिस्कस किया था और हमारे पास वो होते क्या है। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो अब थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे, आगे हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सही है, तो आपको तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई है कि हमारे पास असल में नेट क्या होता है या इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ें होती हैं। तो दोबारा मैं अगर वो कर लूँ तो हमारे पास ये नेट जो है ना, हमारे पास एक मेथड है रीमैपिंग IP एड्रेस है। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ज़रा हम आगे जाएंगे एंड आगे जो है ना हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेशन करेंगे आप नेट ट्रांसलेशन की। क्लियर है, तो आप ज़रा इसमें देख सकते हैं, ये फिगर हम ऑलरेडी भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए हमारे पास ये ट्रांसलेशन है, तो ये एक इंटरनेट एंड दूसरा हमारे पास साइट, और इसके दरमियान हमारे पास ये डिवाइस है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। ये आप देखिए SRC से ये क्या है, टू साइट टू इंटरनेट जा रहा है, जबकि हमारे पास इंटरनेट टू साइट हमारे पास DST जा रहा है। ये हमारे पास इनकी एड्रेसेस हैं। अब क्लियर हो गया है? ओके, इसके अलावा हमारे पास जो नेट ट्रांसलेशन हमारे पास इसका अपना जो टेबल होता है, तो ये भी ऑलरेडी हम जो है लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जो हमारे पास ट्रांसलेशन है, तो उसका तो हमने एक बार वो किया भी है कि हमारे पास बेसिकली क्या है, एक मेथड है। अब हमारे पास नेट और ट्रांसलेशन का जो टेबल है, तो टेबल में आप देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्शन है, फील्ड्स है, इसके अलावा गोल्ड और ओल्ड वैल्यूज है एंड न्यू वैल्यूज है। इसका जो डायरेक्शन है क्या है, आउट एक है, दूसरा हमारे पास N है। फील्ड हमारे पास IP सोर्स है, इसके अलावा हमारे पास IP डेस्टिनेशन है एंड ओल्ड वैल्यू हमारे पास इसमें क्या क्या है एंड इसके अलावा हमारे पास में न्यू वैल्यू क्या क्या है। अब क्लियर हो गया है? ओके, तो अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे। अच्छा, आगे जो है ना हम वेरिएंट्स ऑफ नेट को करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिस्को हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नेट है। कहें अकॉर्डिंग टू सिस्को हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नेट है। फर्स्ट वन हमारे पास स्टैटिक नेट है,
दूसरा हमारे पास डायनामिक नेट है, एंड थर्ड हमारे पास जो है ना पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है, जिसको हम पैट कहते हैं। नेट तो समझे ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, आप समझ आ रही हैं? ओके, तो पहले थोड़ी सी मैं ज़रा खुला थ्योरी समझा दूँ, कंसेप्ट क्लियर कर लूँ, फिर स्लाइड पर आते हैं। बेसिक के हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नेट है। फर्स्ट वन हमारे पास स्टैटिक नेट है, एंड दिस ए सिंगल प्राइवेट आईपी एड्रेस एज मैप विद सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। जिसका हमारे पास क्या होता है, ए प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है हम इसको ट्रांसलेट करते हैं टू ए पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो ये हमारे पास टाइप्स है स्टैटिक नेट का, सही है, इस नेट भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द सिस्को नेट के, हमारे पास जो सेकंड टाइप्स है वो हमारे पास डायनामिक नेट है। डायनामिक मीन जिसको हम डी नेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस टाइप में हमारे पास क्या होता है, ओके थोड़ा सा मैं ज़रा इसको बैक ले जाऊँ, सही है। अच्छा, असल में हमारे पास क्या होता है, जो डायनामिक नेट है एंड दिस टाइप ऑफ नेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे पास मैप होते हैं टू ए फुल ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड इनका टाइप है नेट का, वो हमारे पास पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन है, जिसको हम पैट ही शॉर्टकट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके, अब थोड़ा सा ज़रा हम बेसिक पर आएंगे, एंड बेसिक में हम इन सारी चीज़ों को ज़रा करेंगे। हम वेरिएंट्स ऑफ नेट कर रहे हैं, समझ रहे? तो ये तो मैंने थोड़ा सा ज़रा बेसिक समझा दिया। अब हमारे पास बेसिक नेट जो है ना चेंज करता है आईपी एड्रेस को, क्लियर है, जो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन है, जिसमें हमारे पास चेंज होता है आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। ट्विस्ट नेट हमारे पास क्या है, यूज विद साइट डेट रन सर्वर, नेट बॉक्स कनेक्ट टू ए डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर, क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास वेरिएंट्स ऑफ नेट क्या होते हैं। तो बेसिक हमारे पास बेसिक नेट है, नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन एंड ट्विस्ट नेट है। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा सा ज़रा नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन पर जाएंगे, जिसको हम शॉर्ट करने भी कहते हैं, क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा नेप्स को मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। नेप्स क्या होता है, तो असल में जो नेप्स होता है उस पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं जो है ना आपको क्लियर कर लूँ कि हमारे पास जो फेट है, तो ये नेप जो है ना हमारे पास क्या है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम पैर कहते हैं, इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट होता है जो परमिट करता है मल्टीपल डिवाइस ऑन द लेन टू बी मैप टू ए सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस टू कंजर्व आईपी एड्रेसेस। आप यहाँ तक क्लियर हो चुका है स्टूडेंट? ओके, तो हमारे पास क्या है, नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन। तो by far the most popular form of net can change TCP or IP protocol ports number as well as IP addresses. Allow करता है multiple computer at site to communicate with single destination. Multiple user on given computer to communicate with same destination. आप समझ आ रही हैं? ओके, थोड़ा सा ज़रा मैं इसके रिलेटेड इसका एग्ज़ाम्पल भी डिस्कस करूँगी कि हमारे पास इसका जो एग्ज़ाम्पल है इस स्पीकर के थ्रू नेट का ट्रांसलेशन टेबल है। तो देख लीजिए हमारे पास लास्ट वन में हमारे पास जस्ट आउट एंड एन था, अब इसमें हमारे पास डबल आउट एंड डबल एन है। इसमें भी हमारे पास ये डिफरेंट फील्ड्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें SRC एंड DEST डेस्ट, समझ आए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाला की सारा है। एंड ओल्ड वैल्यूज हमारे पास इसकी क्या है एंड न्यू वैल्यू हमारे पास इसकी क्या है। तो ये तो हमारे पास एग्जाम्पल है नेट का ट्रांसलेशन टेबल है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। ये भी सारा प्रोसेस उसी तरह है जिस तरह इससे पिछले हमने वो किया था। अच्छा, इसके बाद हम इसी एग्जांपल को कुछ और भी करेंगे। क्या है कि एंट्री एंड टेबल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल पोर्ट, अच्छा, एंट्री एंड table record protocol ports number as well as IP addresses. Port number assign reassign क्या करता है, पोर्ट नंबर reassign to avoid
कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली हम इसको क्या करते हैं कि हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये अवॉइड हो जाए। ओके इसके बाद थोड़ा सा ज़रा टीसीपी स्प्लाइसिंग पर जाएंगे। बेसिकली टीसीपी स्प्लाइसिंग हमारे पास होता क्या है इसको थोड़ा सा ज़रा मैं डिस्कस करूँगी। तो हमारे पास टीसीपी स्प्लाइसिंग मीन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्प्लाइसिंग जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टेक्निक है टू स्प्लाइस टू टीसीपी कनेक्शन बाय सेगमेंट ट्रांसलेशन so that data relay between the two connections can be run at near outer speed. This technique can be used to speed of layer 7 switching with proxy and application firewall running in the user space. Clear हो गया है स्टूडेंट कि हमारे पास असल में स्प्लाइसिंग होती क्या है। तो अब तो समझ आ गया है कि हमारे पास टीसीपी स्प्लाइसिंग होती क्या है। अब थोड़ा सा ज़रा करेंगे क्या कि हमारे पास पॉपुलर यूज ऑफ नेट है, इंटरकनेक्ट टू इंडिपेंडेंट टीसीपी कनेक्शन। हम इंडिपेंडेंटली इसमें टू जो कनेक्शन करेंगे वो हमारे पास इसमें होगा। इसके अलावा हमारे पास परफॉर्म सेगमेंट रीराइटिंग, क्या है रीराइटिंग सेगमेंट हम परफॉर्म करते हैं। एक्सट्रीमली एफिशिएंट अवॉइड ओवरहेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वन कनेक्शन एंड सेंडिंग टू अदर। क्लियर। अच्छा यूज एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल, इसके लिए हम ये टेबल यूज़ करते हैं हमारे पास एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल है। समझ आ रही है। अच्छा इसके बाद हम ज़रा ट्रेस पे रहेंगे। ट्रेस को थोड़ा सा ज़रा समझे। हमारे पास ट्रेस नेट क्या होता है। नेट तो आई होप आपको समझ आ चुका है, बहुत सारे बार हमने इसको डिस्कस कर लिया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब ज़रा ट्रेस पर आएंगे। हमारे पास ट्रेस क्या होता है, तो ट्रेस नेटवर्क जो हमारे पास है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है। एज ए क्विक समरी अगर हम करेंगे तो ए पॉलिसी अकॉर्डिंग टू हम सिस्को ये सारे करें से क्या है कि एज ए क्विक समरी a policy net as any translation that occur based upon matching both the source and destination of traffic. Address net is any translation that involve translating both the source and destination of traffic. Clear है स्टूडेंट। तो ये तो हमारे पास था ट्रेस नेट। थोड़ा सा ज़रा साइड पर आएंगे। एंड क्या है हमारे पास कि बेसिक नेट डज नॉट वर्क वेल फॉर कम्युनिकेशन इनिशिएटेड फ्रॉम द इंटरनेट। समझ आ रही है। नेट जो है हमारे पास काम नहीं करेगा कब के कम्युनिकेशन इनिशिएटेड हो हमारे पास नेटवर्क से। ट्रेस नेट अलाउ करेगा ए साइट टू रन सर्वर। ट्रेस नेट रिक्वायर द DNS टू इंटरैक्ट विद द नेट डिवाइस। ट्रेस नेट फेल if an application uses the IP address instead of domain name. ओके अब थोड़ा सा ज़रा केट पढ़ेंगे। केट हमारे पास होता क्या है। सही है। हमारे पास में अगर हम केट को करें तो सिंपल, तो हम एक बिल्ली को जानवर जो है उसको केट गए। अब हम अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क अगर सिस्को का हम वो करेंगे तो हमारे पास जो है ना केट का मतलब है ये स्टैंड करता है क्या, कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर। अच्छा एक कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर जिसको हम शॉर्टकटली कैट ही रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास एक डिवाइस होता है जो कि बाय रेडियो मेचर जो है ना आप कंट्रोलिंग ए ट्रांसीवर रेडियो रिसीव करेंगे, हम यूज़ करेंगे एक कंप्यूटर में। समझ आ रही है। मतलब है कि कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर एज ए डिवाइस यूज बाय रेडियो amateurs for controlling a transceiver radio receiver using a computer. A CAT interface is a piece of hardware that connects between the PC and a radio that provide a connection to allow the radio and the PC to communicate with each other. अब क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट। असल में हमारे पास केट होता क्या है, इनकी तरह ये सारा कुछ करता है। तो थोड़ा सा ज़रा करेंगे क्या है कि हमारे पास केट जो है ना स्टैंड करता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर प्रपोज बाय केबल टीवी प्रोवाइड ऑफरिंग इंटरनेट सर्विसेज थ्रू केबल मॉडेम। आप समझ आ रही है, ये हमारे पास ज़्यादा यही सर्विसेज देते हैं जो हम केबल मॉडेम के थ्रू करते हैं। इंक्लूड नेट्स प्लस एडिशनल फंक्शनलिटी
इसमें हमारे पास नेप्स के साथ इसकी जो एडिशनल फंक्शनलिटी वो भी इंक्लूड होंगे। द एडिशनल फंक्शनलिटी अलाउ द केबल ऑपरेटर टू कम्युनिकेट विद द कैट डिवाइस। हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे कैट डिवाइस के साथ। कैट डिवाइस हमारे पास कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर हो गया। क्या है, ट्रांसीवर। इंस्पेक्ट वैल्यू एंड कंट्रोल नेटवर्क एक्सेस। आप समझ आ रही है? ओके। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा नेट एट होम में हम किस तरह यूज़ करेंगे, उसमें हमारे पास घरों में इसका क्या रोल है। तो हमारे पास क्या क्या, इट एनेबल प्राइवेट आईपी नेटवर्क दैट यूज अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। नेट ऑपरेट ऑन द राउटर। आपको पता है ना, नेट हमारे पास नेटवर्क एरिया, नेटवर्क जो हमारे पास है, मतलब नेट जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वो राउटर है। बेसिकली यूजुअली हम कनेक्ट करते हैं दो नेटवर्क्स टुगेदर एंड ट्रांसलेट द प्राइवेट नॉट ग्लोबली यूनिक एड्रेसेस and the internal network into legal addresses before packets are forwarded to another network। क्लियर है? ओके। तो ये तुम्हारे पास था। अब थोड़ा सा जरा कहेंगे कि नेट इज यूजफुल एट ए रेजिडेंट विद ए केबल मॉडेम और DSL कनेक्टिविटी। हमारे पास ये जो है ज़्यादातर यूजफुल हो गया, रेजिडेंट होगा किसके लिए, कि हमारे पास केबल मॉडेम या DSL कनेक्टिविटी हम करेंगे। अलाउ करेंगे हम कस्टमर टू हैव मल्टीपल कंप्यूटर एट होम विदाउट रिक्वायरिंग एन IP एड्रेस फॉर ईच ऑफ देम। क्लियर हो गया? ओके। नेट सॉफ्टवेयर अलाउ a PC टू कनेक्ट विद द इंटरनेट एंड एक्ट एज ए नेट डिवाइस एट द सेम टाइम। क्लियर हो गया? घरों की हम बात करें कि हमारे पास नेट घर में क्या होते हैं, तो फर्स्ट बात तो आपको समझ आ गई, हमारे पास ये विद केबल मॉडेम या DSL कनेक्टिविटी होती है। दूसरा हमारे पास अलाउ करता है कस्टमर को क्या, कि हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर एक ही घर में हो और विदाउट क्या है कि रिक्वायर हो उसको IP एड्रेस हो, तो उसके बगैर ये काम करता है। नेट सॉफ्टवेयर जो है ना हमें अलाउ करते हैं PC को कि हम इसको कनेक्ट करें इंटरनेट के साथ, और वो एक किस तरह का नेट डिवाइस जिस तरह एक सेम टाइम पर हो, उस तरह उसका सारा जो है ना फंक्शन हो। ओके। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको स्पीकर के थ्रू नेट एट होम में समझाऊंगी कि हमारे पास घरों में क्या किस तरह ये होता है। अच्छा, ज़रा देख ले आप स्पीकर को। हमारे पास ये हमारे पास 1000 बेस T कनेक्शन है, सही है। ISP लाइक DSL हो गया। क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये यहाँ पर लिखा है ना डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर हमारे पास नेट, तो ये मेरी हमारे पास क्या है, नेट का डिवाइस है। और यहाँ पर हमारे पास 1000 बेस T कनेक्शन है, एंड किसके साथ है, 1 2 3 एंड 4 कंप्यूटर के साथ। आप समझ आ गया? अब हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की बात करें कि हमारे पास घरों में वो किस तरह होते हैं। तो घरों में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ डिफरेंस कंप्यूटर हो गए, क्लियर है? अच्छा, ये डिफरेंस कंप्यूटर है, ये हमारे पास इस डिवाइस के साथ ये 1000 बेस T कनेक्शन इसने किया है, और वो हमारे पास क्या है, DSL उसका वो है, और डेडिकेटेड हार्डवेयर हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास नेट है। अब क्लियर हो गया स्टूडेंट? ओके। तो चलो अब ज़रा नेक्स्ट जाएंगे एंड आगे जो है ना कुछ और चीज़ों को स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये समरी है आज की लेक्चर्स की। तो आई होप आपको आज की लेक्चर जो समझ आ गई होगी। तो अभी थोड़ी सी मैं आज की लेक्चर की समरी करूँगी कि हमने आज की लेक्चर में क्या चीज़ को पढ़ लिया और आप लोगों ने इसको समझ लिया है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट मस्ट कर लें। ओके। हमने फर्स्ट जो टॉपिक को अटेम्प्ट कर लिया वो हमारे पास नेट ट्रांसलेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर है। ओके। और उसको हमने फर्स्ट उसको अटेम्प्ट कर लिया और उसके रिलेटेड हमने चंद चीज़ों को भी स्टडी कर लिया। इसके अलावा हमारे पास नेट ट्रांसलेशन टेबल हो गया और क्या क्या चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा आपको समझा दूं ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएं। क्लियर है? ओके। तो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास नेट ट्रांसलेशन टेबल था। इसके बाद हमारे पास TCP IP ये सारी चीज़ें स्लाइसिंग टीम
ओके, तो थोड़ा सा मैं दोबारा डिफाइन कर लूँ। हमारे पास नेट जो है ना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। ये हमारे पास जो है ना स्टैंड करता है नेटवर्क शॉर्टकटली हमारे पास नेट है स्टैंड करता है ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को, जो नेट ट्रांसलेट करते हैं द आईपी एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर एंड द लोकल नेटवर्क टू ए सिंगल आईपी एड्रेस। दिस एड्रेस एज अपन यूज बाय राउटर, समझ आ रहे हैं? इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं राउटर के थ्रू एंड कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना उसको थोड़ा सा ज़रा मैं और भी ले जाऊंगी। बेसिक हमारे पास नेट जो है ना ये एक मेथड है, सही है, मैपिंग का एन आईपी एड्रेस स्पेस का जो दूसरे मॉडिफाइड नेटवर्क एड्रेस में हम इंफॉर्मेशन जो है ना एन आईपी हेडर ऑफ द पैकेट व्हाइल दे आर इन ट्रांसलेट अक्रॉस ए ट्रैफिक राउटिंग डिवाइस। ओके, इसके अलावा हमारे पास उसके हमने क्या पढ़ लिए थे, कुछ वेरिएंट्स भी हमने पढ़ लिए थे इस नेट का। तो उसके जो हमारे पास वेरिएंट्स है उसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ों को स्टडी कर लिया। अकॉर्डिंग टू द सिस्को हमने क्या किया, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ नेट है, एक हमारे पास स्टैटिक नेट है, एक हमारे पास डायनामिक है एंड थर्ड वन हमारे पास पोर्ट एड्रेस है। क्लियर है? जो स्टैटिक नेट है हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल प्राइवेट एड्रेस जो है ना उसको हम क्या करते हैं, एड्रेस को हम मैप करते हैं विद सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस का। जिस हमारे पास जो है ना प्राइवेट एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट करेगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। डायनामिक नेट की बात कर लो तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो गए। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डायनामिक नेट है तो इसमें हम इस टाइप में जो नेट का है इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल आईपी एड्रेस जो है ना हम मैप करते हैं उसको एक पूल ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ। और जो लास्ट हमारे पास इसका जो टाइप था उसको हमने स्टडी का पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको हम पेट भी कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नेट की तो समझ आ गई है सही है। और इसके बाद हमने नेट एंड टीसीपी स्प्लाइसिंग को भी कर लिया था। तो हमारे पास जो नेट एंड टीसीपी तो पहले थोड़ा सा मैं ज़रा पेज को भी कर लूँ। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हमने इसको कर लिया था, ये हमारे पास एक्सटेंशन है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के, और इसको हम जो है मल्टीपल डिवाइस जो है ना एक लेन में ही मैप करते हैं सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ और कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस को। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमने कुछ टीसीपी स्प्लाइसिंग एंड नेप्स को भी स्टडी किया था। तो टीसीपी स्प्लाइसिंग हमारे पास एक टेक्निक होता है जिसमें हम स्प्लाइसिंग करते हैं 2 टीसीपी कनेक्शन के दरमियान सेगमेंट ट्रांसलेट करते हैं सो दैट डेटा रिले between the two connection can be run at near router need. This technique can be used to speed up layer 7 switch web proxy and application while running at the user space. Clear हो गया स्टूडेंट? ओके, अब इसके बाद हमने जो है ना नेट को भी वो कर लिया था। इसके अलावा हमारे पास ट्रेस्ट नेट को भी हमने कर लिया था। ट्रेस्ट नेट में हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक क्विक समरी होती है, एक पॉलिसी होती है, नेट एज ए ट्रांसलेशन होता है, दो अकर होता है बेस ऑफन मैचिंग बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ ट्रैफिक। ट्रेस्ट नेट जो है ना हमारे पास कोई भी ट्रांसलेशन हो जो हमारे पास इन्वॉल्व होगा ट्रांसलेशन में, जिससे हमारे पास दोनों जो है ना सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ जो ट्रैफिक है तो उसमें हमारे पास जो है ना ट्रेस्ट नेट होगा। इसके अलावा हमने जो है ना कैट को भी कर लिया था। कैट को मैंने आपको कहा कि हमारे पास ये स्टैंड करता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर को। तो ये कंप्यूटर एडेड ट्रांसीवर कैट जो है ये हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं रेडियो अमेच्योर फॉर कंट्रोलिंग एंड ट्रांसीवर रेडियो रिसीव करेगा और यूज़ करेंगे एक कंप्यूटर को। और जो कैट का हमारे पास जो इंटरफेस होता है ये हमारे पास एक पीस ऑफ हार्डवेयर होता है। क्लियर है? पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो कनेक्ट करता है किसके दरमियान, पीसी एंड रेडियो के दरमियान में सारा कनेक्शन करता है और ये प्रोवाइड करते हैं एक कनेक्शन कि हमारे पास ये अलाउ कर ले रेडियो को और पीसी को कि वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये तो हमारे पास था
केट, इसके अलावा हमने नेट एट होम को भी लास्ट में स्टडी किया था कि हमारे पास घरों में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किस तरह काम करता है। तो ये हमारे पास एनेबल प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो यूज़ करते हैं हम अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस के लिए, और इसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ। नेटवर्क मीन हमारे पास इंटरनेट के साथ हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, समझ आ रही है ना। थोड़ा सा मैं ज़रा दोबारा भी रिपीट करूँ। नेट अगर हम घर में करते हैं तो हमारे पास एनेबल प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है जो कि हम यूज़ करते हैं अनरजिस्टर्ड आईपी एड्रेस के लिए और कनेक्ट करते हैं इसको इंटरनेट के साथ। नेट ऑपरेट करता है बेसिकली हमारे पास राउटर पर, मीन इसमें हमारे पास राउटर होगा तो आपको ऑलरेडी पता है हमारे पास डिफरेंस जो नेटवर्क होते हैं, सही है, वैन के लेवल पर, तो हमारे पास राउटर के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, क्लियर है ना। अच्छा, वो हमारे पास राउटर के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या है कि जो आईपी कनेक्ट करते हैं हम नेटवर्क को और ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, राउटर के थ्रू पर तो करें, लेकिन यूजुअली हम ये कनेक्शन जो है दो नेटवर्क के दरमियान करते हैं, किस तरह, और इसके दरमियान में हम जो ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, प्राइवेट, हम उसमें ये सारा कुछ करते हैं, प्राइवेट करते हैं। लेकिन एक बात है कि नॉट ग्लोबली यूनिक, समझ जाए, ये मीन ग्लोबल यूनिक नहीं है, लेकिन बस प्राइवेट हम इसमें ये सारा कुछ करते हैं। एंड जो हमारे पास इसमें जो एड्रेस होते हैं इनके जो इंटरनेट नेटवर्क के अंदर, ये हमारे पास लीगल एड्रेसेस होता है। किसके पहले कि हमारे पास जो पैकेट जो है ना वो फॉरवर्ड हो गए दूसरे नेटवर्क पर, तो उसे जो है ना हमारे पास पहले ये जो है इसी तरह काम करता है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास था नेट एट होम। तो हमने आज की जो समरी भी कर ली और इसी समरी को मैंने बहुत ही डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर लिया कि अगर आपको वहाँ पर क्लियर नहीं है तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। नेट ट्रांसलेशन टेबल, नेट एंड टीसीपी स्प्लाइसिंग, ट्रेस नेट, केट एंड नेट एट होम। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले एंड कमेंट्स भी कर ले और बिल का बटन दबाना हरगिज़ ना भूले ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए आपको वो डायरेक्ट ही पहुंच जाए, क्योंकि नेट में फिर आप लोगों के लिए इसको फाइंड करना मुश्किल होगा। तो आप जब इसको बिल का बटन दबाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारी वीडियो वहाँ पर होगी, तो आप उसको मीन उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको आएगी, क्लियर है स्टूडेंट। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड कमेंट्स भी कर लें। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपको कोई भी कहीं पर समझ नहीं आ रही, तो आप ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।